नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका परिष्कार वन में। साथियों, मैं मनमोहन सिंह सीयूटी मैथमेटिक्स को लेकर फिर से आज आपके सामने आया हूँ। मैथमेटिक्स में अपने पास जो सिलेबस था उसके अंदर आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है समाकलन, इंटीग्रल्स। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने डेरिवेटिव और उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात की थी। इसके साथ साथ जो और भी टॉपिक्स थे उसका हमने डिस्कशन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशंस। इसके अंदर भी दो काइंडली इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिसमें एक होता है इनडिफाइनाइट इंटीग्रल और दूसरा फाइनाइट इंटीग्रेशंस। तो डेफिनाइट इंटीग्रेशंस और इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशंस के ऑर्डर में आज हम जो टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशंस। इसके अंदर किस तरीके से चीजें आती है, किस फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक या अदर फंक्शंस का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं और वो डिफरेंशिएशन से किस तरीके से रिलेटेड है, आइए उसी के बारे में आज बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे समाकलन फलनों के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में। अगर हम देखा जाए फंक्शंस का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो जो फंक्शन का डेरिवेटिव आया है, एक्चुअली वो डेरिवेटिव किसी फंक्शन का जो फॉर्मेशन के थ्रू बना है डेरिवेटिव, वो अवकलन की फॉर्म से बना है। लेकिन अगर हम उसके बात करें जिस फंक्शन से बना है वो फंक्शन, उसके लिए क्या हो जाएगा, पूर्वक या फिर प्रति अवकलज हो जाएगा। जैसे अवकलज बना है किसी का तो वो उसका प्रति अवकलज हो जाएगा, जिसे हम एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, और उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, समाकलन। एग्जाम्पल से समझाऊं तो जैसे डी बाई डी एक्स, अगर आप एक्स का डेरिवेटिव करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में तो कितना आता है 1। इसका मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है 1। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को इनवर्स फॉर्म में ले तो एक्स को क्या लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 और dx के रेस्पेक्ट में, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन। तो ये डेरिवेटिव और समाकलन एक दूसरे के एंटी फॉर्म है, यानी डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन कर रहे तो टर्म आ रहा है वो अवकलज है, और उसी का अगर हम अवकलज कर रहे तो वो इंटीग्रल के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे log और e का फंक्शन होता है, वैसे अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल है तो जो आंसर आ रहा है वो पहले वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन करने से मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हम बात करेंगे किसी फलन का अवकलज ज्ञात करने का मतलब है उसका पूर्वक अर्थात वास्तविक फलन ज्ञात करना है। ये प्रक्रम समाकलन या फिर प्रति अवकलज कहलाता है। इसे हम डिफरेंशिएशन की फॉर्म में देखें तो ये एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस कहलाता है। अब इसके अंदर देखते हैं, जैसे sin x का डेरिवेटिव हम जानते हैं कितना होता है, cos x होता है। इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। इसी टाइप से आप देखो x³ का अगर डिफरेंशिएशन करें तो वो x² होता है, क्योंकि ये 3x² हो जाएगा, 3 कैंसिल आउट होगा तो ये x²। इसी तरीके से e⁻x का डेरिवेटिव अगर देखें तो वो क्या होगा, e⁻x। बट अगर हम सिर्फ इन फंक्शंस को यहीं रखें और इस टर्म्स को डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव को प्रति अवकलज की फॉर्म में देखें तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin x। x² का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x³/3, और e⁻x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, द सेम फंक्शन e⁻x। तो e⁻x का डिफरेंशिएशन वही होता है तो उसका इंटीग्रेशन भी वही होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि cos x फलन sin x का अवकलज है, या cos x का प्रति अवकलज अथवा समाकलन sin x है। तो इसे उल्टे फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं x² और e⁻x के प्रति अवकलज x³/3 है और e⁻x है। तो जो प्रति अवकलज टर्म है एंटी डेरिवेटिव, वही हमारे पास में क्या होता है, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स होता है। ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर है, फॉर्मूलाज है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये फॉर्मूले आपको याद ही रखने होंगे, क्योंकि 1 बाय 1 करके जैसे हम क्वेश्चन जल्दी से क्विक सेटअप करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए हमारे को फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। आपके एनसीईआरटी बुक पैटर्न पे ही बेस्ट ये फॉर्मूले हैं। जैसे x⁻n+1/n+1 का डेरिवेटिव होता है x⁻n। इन जनरली पर्टिकुलर केस में x का डेरिवेटिव होता है 1। तो उसी तरीके से अगर आप x⁻n का इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो ये इसका जो प्रति अवकलज है वो आ जाएगा आंसर x⁻n+1/n+1। लेकिन इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में आप जानते हैं कि कोई ना कोई एक कांस्टेंट ऐड होता है, क्योंकि अगर उसका अवकलज किया जाए तो वो कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है, 0। तो कोई सा भी कांस्टेंट हो सकता है, इसलिए हम साथ में प्लस c को ऐड करते हैं, जहां c कोई भी कांस्टेंट है। ऐसे ही sin x का डेरिवेटिव cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin x प्लस c। माइनस cos x का डेरिवेटिव sin x होता है तो sin x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस cos x प्लस c। tan x का डेरिवेटिव sec² x होता है तो इट मीन sec² x का एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x प्लस c। और उसी तरीके से माइनस cot x का डेरिवेटिव होता है cosec² x, तो cosec² x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cot x प्लस c। तो ये इस तरीके से इसके इंटीग्रल्स फॉर्म है, और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज जैसे डिफरेंशिएशन के होते हैं उसी टाइप से। अनदर में है जैसे sec x का डेरिवेटिव sec x tan x है तो sec x tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x प्लस c। माइनस cosec x का जो डेरिवेटिव है cosec x cot x है तो इसका एंटी डेरिवेटिव यानी समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस cosec x प्लस एनी अनदर कांस्टेंट c। इसी टाइप से sin इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1/√1 - x², तो इसका एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन हो जाएगा sin इनवर्स x। और इसी तरीके से माइनस cos इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 - x² है तो इसी का
इंटीग्रेशन माइनस कोस इनवर्स एक्स भी हो सकता है। इसी टाइप से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स या फिर माइनस कोट इनवर्स एक्स, और 1 अपॉन एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इस टाइप से ये फॉर्मूलाज है, यहाँ आप देख सकते हैं ये कोसेक इनवर्स एक्स माइनस का इंटीग्रेशन है, और यहाँ पे ई पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई पावर एक्स प्लस सी। 1 अपॉन एक्स, क्योंकि आप जानते हैं log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x, और a पावर x अपॉन log a का डेरिवेटिव a पावर x है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a पावर x अपॉन log a। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है उन्हें हम मैनिपुलेट करके जो फाइनली आंसर से इंटीग्रेशन की फॉर्म है वो हम एक फॉर्मुलेट कर लेते हैं स्ट्रक्चर में, ताकि इनका फॉर्मूला याद करने में हमें आसानी रहे। अब बात करते हैं जैसे क्वेश्चंस की sin x प्लस cos x से हमें इंटीग्रेशन करना है। अभी फंक्शंस, दो फंक्शंस का एडिशन है, तो हम इसे सेपरेट कर सकते हैं। sin x का भी हम जानते हैं और cos x का भी जानते हैं, तो आप देखो sin x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos x, और cos x का हो गया sin x प्लस c। जैसे जैसे हम एग्जांपल्स करते रहते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती, तो ये जो फॉर्मूले है अभी जो हमने पढ़े हैं, ये फॉर्मूले हमारे एक्सरसाइज में आ जाते, प्रैक्टिस में आ जाते, तो उन्हें हम जल्दी से पिक कर सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, तो इसे सॉल्व करेंगे हम। इसको जब हमने मल्टीप्लाई करवा दिया अंदर, तो एक आ गया कोसेक स्क्वायर एक्स और दूसरा आ गया कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, और आप जानते हैं इनके एंटी डेरिवेटिव यानी कि समाकलन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट एक्स और कोसेक एक्स कोट एक्स का माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। इसी टाइप से आप देखिए जो हमारा क्वेश्चन था थर्ड सेकंड 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ये थर्ड क्वेश्चन है अपना, और इसे जब हमने इसको ब्रेक किया तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, जब हमने एक फैक्टर ले लिया, दूसरा लिया तो माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। इसकी हेल्प से हमें मिला क्या 1 अपॉन कोस स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेक स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक एक्स। इसी टाइप से साइन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं, एक कोस अगर इसके साथ यूज कर ले तो साइन अपॉन कोस हो जाएगा टेन एक्स, और रिमेनिंग जो डिनोमिनेटर में कोस है वो न्यूमिनेटर में जाके बना देगा सेक एक्स। तो इस तरीके से ये टर्म क्या बन जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव समाकलन हम जानते क्या होता है टेन एक्स, और टेन एक्स सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस ये सेक एक्स, माइनस ऑलरेडी था, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, तो हमने ये इंटीग्रल कर लिया। प्लस कांस्टेंट लगाना जरूरी, क्योंकि अभी हम जो इंटीग्रेशंस कर रहे हैं वो इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, इसकी कोई लिमिट्स नहीं दे रखी, तो कोई भी कांस्टेंट उसमें ऐड कर सकते हैं हम। इसी टाइप से आप देखो समाकलन के अब मेथड्स के बारे में बात करें तो इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशंस डिफरेंट टाइप के होते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हो सकते हैं उसके अंदर डिफरेंट, तो इस टाइप के फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स काम आते हैं। तो उसमें देखते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, तो बाय सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस भी हम यूज कर सकते हैं। आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन, तो पार्शियल इसके फ्रैक्शंस के द्वारा भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और खंडशः समाकलन यानी इसको हम 1 बाय 1 करके ब्रेक करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है साइन टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे हमें सॉल्व करना, तो आप यहाँ इजीली देख सकते हैं इस फंक्शन का एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है, तो करेंगे क्या हम इसका, आप देख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स एक फंक्शन है इसी साइन के अंदर, लेकिन अगर इसको कोई सब्स्टिट्यूट कर दे नया टर्म, तो टेन इनवर्स एक्स को एक नया वेरिएबल टी मान ले, तो आप जानते हैं टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और राइट साइड t का क्या हो जाएगा dt, यानी आप देख सकते हैं इसमें 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किससे रिप्लेस हो जाएगा, डायरेक्ट dt से रिप्लेस हो जाएगा, और साइन के ब्रैकेट में जो एंगल है टेन इनवर्स उसकी वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी t में। तो बेसिकली हमने किया क्या है बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हमने इसके अंदर प्रतिस्थापन द्वारा इस वेरिएबल x को किसी अनदर वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, जैसे t, या फिर आप कोई v या u और भी टर्म्स में आप चेंज कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो हम जैसे अनदर वेरिएबल t में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स का अवकलज यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, टेन इनवर्स एक्स को t द्वारा प्रतिस्थापित करने पे हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, और जैसे हमने यहाँ पे पुट किया तो यहाँ हो जाएगा साइन t, क्योंकि ये साइन t हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा dt से, और साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस t प्लस c। फाइनली जो चीज़ हमने t सब्स्टिट्यूट की थी, क्या की थी टेन इनवर्स एक्स, वो हम वापस पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आ जाएगा माइनस कोस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, क्योंकि हमने इसी फॉर्मेशन में बाय सब्स्टिट्यूशन इसे सॉल्व किया। इसी तरीके से हम डिफरेंट टाइप से इन फंक्शंस का भी इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं, ये भी सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस के थ्रू हो जाता है। जैसे tan x है, तो tan x का इंटीग्रेशन हमारे को निकालना है, तो इसके लिए हम tan x को क्या लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x dx, और आप जानते हैं cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, तो अगर आपने cos x को t मान लिया तो माइनस sin x dx किसके इक्वल हो जाएगा dt,
तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का डी टी अपॉन कोस एक्स को क्या माना टी, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस डी टी, तो माइनस डी टी। अब जानते हैं कि इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, 1 अपॉन वेरिएबल का क्या होता है log t प्लस एनी कांस्टेंट c, और t की फाइनल वैल्यू फिर से हम पुट कर देंगे, t की वैल्यू क्या है cos x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस log cos x, या फिर आप माइनस रिमूव करें तो cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x मतलब cos x का इनवर्स कितना हो जाएगा 1 अपॉन cos जो कि होता है sec x। तो इस तरीके से हम बाई सब्स्टिट्यूशन tan x का इंटीग्रेशन भी फाइंड कर सकते हैं जो आता है sec x। इसी प्रोसेस को हम देखते हैं तो cot x का भी हमारे पास इंटीग्रेशन सेम यही प्रोसेस से होगा, cos अपॉन साइन, और डिनोमिनेटर के साइन को नया वेरिएबल t सब्स्टिट्यूट करके हम चेक कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log sin x। sec x का इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec x प्लस tan x, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप जो sec x का इंटीग्रेशन कर रहे हो उसके साथ ब्रैकेट में sec x प्लस tan x मल्टीप्लाई करवा दें, और जो चीज़ मल्टीप्लाई की है उसे हम डिवाइड भी कर देते हैं ताकि मेन फंक्शन पे कोई इफेक्ट ना हो। तो इसका मतलब sec x को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये sec x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो न्यूमरेटर में क्या बना sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x, और डिनोमिनेटर में क्या है sec x प्लस tan x dx। अगर आप डिनोमिनेटर वाले sec x प्लस tan x को t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो sec x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा sec x tan x प्लस tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, और ये सब x के रेस्पेक्ट में तो dx इज इक्वल टू dt, और ये पूरी क्वांटिटी आपको न्यूमरेटर में मिल रही है। तो sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x आपको न्यूमरेटर में मिल ही रहा है, dx इक्वल ये कितना हो जाएगा dt, तो ऊपर dt हो गया नीचे t, तो आंसर क्या हो जाएगा log t, और जो हमने t सपोज किया था वो इसकी वैल्यू हम t में रख देंगे, तो log sec x प्लस tan x इसका आंसर आ जाएगा। और यही प्रोसेस हम करेंगे cosec x के लिए, cosec x माइनस cot x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके हम डिनोमिनेटर को t सपोज करेंगे तो हमारे को न्यूमरेटर का डेरिवेटिव फॉर्म मिल जाएगा। तो ये हमारे आंसर से कुछ इन फंक्शंस के जितने आंसर्स ये अभी मिल रहे हैं ये सारे फंक्शंस हमें 1 बाय 1 करके याद हो जाते, रिमेंबर हो जाते, लेकिन इनको सॉल्व करने की प्रोसेस बाय सब्स्टिट्यूशन ही है। अब जैसे ये क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, सेकंड है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस है 1 अपॉन टेन एक्स, इन सभी के जो क्वेश्चंस है तो ये क्वेश्चंस भी किससे सॉल्व होंगे बाय सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस से। अब यहाँ पे देख सकते हैं साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स, जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और एक साइन की पावर जो क्योंकि क्यूब था तो हम उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ इस साइन स्क्वायर एक्स को हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख लिया, और कोस स्क्वायर ऑलरेडी था, पूरा टर्म कोस में है सिवाय एक साइन के, तो कोस एक्स को अगर आप सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं टी तो sin x dx रिमूव हो जाएगा dt से, ये रिप्लेस किससे हो जाएगा dt से, और यहाँ पर अगर आपने जैसे ही t पुट किया cos x को तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर, बाहर cos स्क्वायर था यानी टी स्क्वायर dt, sin x dx किससे चेंज हो गया dt से। अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना सिंपल है, टी स्क्वायर को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो और इंटीग्रेट किया तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। फाइनली हम t की फिर से वैल्यू रख देंगे, जो t की वैल्यू थी cos x तो हमने cos x यहाँ पे पुट कर दिया, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। इसी टाइप से देखो तो सेकंड क्वेश्चन था उसके अंदर हम x प्लस है जो डिनोमिनेटर में था उसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t से, और जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया तो बहुत सारे डिफरेंशिएट करने पे dx इज इक्वल टू हमें क्या मिला dt, यानी dx सिंपली dt से रिमूव हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और x प्लस a को हम t रख देंगे, तो यहाँ पर इस x प्लस a की वैल्यू आ जाएगी t, लेकिन ऊपर सिंपल x है तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी t माइनस a, तो t माइनस ए हमारे पास न्यूमरेटर में मिल जाएगा। और आप जानते हैं कि साइन a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है उससे हमने ओपन कर दिया, ये हो गया साइन टी कोस ए माइनस कोस टी साइन ए अपॉन साइन टी। हर एक फंक्शन को अब अपने डिनोमिनेटर से डिवाइड करके जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो साइन टी से साइन टी कैंसिल, कोस ए ओनली डी टी का इंटीग्रेशन, माइनस यहाँ पे देखेंगे तो कोस टी अपॉन साइन टी कितना बन जाएगा कोट टी, और साइन ए कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि ए एक कॉन्स्टेंट एंगल है, टी नहीं, टी वेरिएबल है, तो वेरिएबल का ही इंटीग्रल फॉर्म रहेगा, तो इंटीग्रेशन में वेरिएबल टर्म्स ही रखने हैं, कांस्टेंट जितने भी आते हैं उसे हम आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन रख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मल्टीप्लाई में है। तो अब इस dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया, जैसे dx का होता है 1 का अगर हम कर रहे तो x होता है, वैसे यहाँ पे dt का कितना हो जाएगा t, तो ये इंटीग्रेशन हो गया cos a इंटू टी माइनस साइन ए, और कोट टी का इंटीग्रेशन अभी हमने देखा कोट टी का इंटीग्रेशन होता है log साइन टी प्लस c1, तो जैसे हमने देखा कांस्टेंट फर्दर हमने सिंप्लीफाई कर दिया, t की वैल्यू फिर से क्या रख दी, जो हमने सब्स्टिट्यूट की थी वही रख दी x प्लस है, और यहाँ आगे भी हमने वही वर्क किया, जितने भी कांस्टेंट थे उन्हें हमने साथ में मर्ज कर दिया, तो फाइनली हम a को से माइनस c1 साइन है जो अलग से कांस्टेंट आ रहा है इसको एक नया कांस्टेंट c से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं,
ताकि हमारे पास में कांस्टेंट वन साइड आ जाए, उसे हम एक कोई भी अनदर कांस्टेंट से नोट कर सकते हैं। बाकी जितना भी वेरिएबल टर्म है वो हम साथ में लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, जहाँ पे हमने कैपिटल सी का मतलब है इस कांस्टेंट को हमने कैपिटल सी से डिनोट कर दिया। ये कोई भी अदर कांस्टेंट हो सकता है, तो ये इसका आंसर होगा। इसी टाइप से dx 1 + 10x, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है। जब भी 10x आ रहा है डिनोमिनेटर में 1 प्लस या 1 माइनस, तो आप उस 10x को साइन अपॉन कोस की फॉर्म में लिखेंगे और जैसे ही एलसीएम लिया तो हमें ये मिल जाएगा cos x अपॉन cos x प्लस sin x। अब इसे सॉल्व करने का क्या टाइप है फ्रेंड्स, इसमें ये ध्यान रखना कि हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 2 से डिवाइड भी करवाएंगे ताकि इंटीग्रेशन पे कोई इफेक्ट ना हो। अब 2 cos x को हम क्या कर सकते हैं, cos x प्लस cos x, लेकिन एक sin x प्लस भी किया और एक sin x माइनस भी किया। इससे क्या हुआ, प्लस sin x माइनस sin x कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे ऊपर टर्म में, और cos x प्लस cos x 2 cos x हो जाएगा। तो फाइनली यही टर्म्स हमें मिलेगा। बट चेंजमेंट क्या हो जाएगा, जब हमने इसे इस स्ट्रक्चर में रखा तो एक बार ये टर्म हम इसके साथ ले लेंगे और एक बार ये वाला टर्म इसके साथ ले लेंगे। तो जैसे आपने इस फर्स्ट के 2 टर्म्स को इससे डिवाइड किया तो ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में 1 dx और बाकी का टर्म बच जाएगा। तो ये हम इस तरीके से इसे नोट कर सकते हैं। ये इसको डिवाइड कर जाएगा तो यहाँ dx रहेगा ओनली, प्लस 1/2 cos x माइनस sin x अपन cos x प्लस sin x रहेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं इंटीग्रेशन dx तो सिंपल है, इसका आंसर x हो जाएगा। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं cos x प्लस sin x, अगर इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया t तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और sin x का डिफरेंशिएशन प्लस cos x। तो ये देखो प्लस का cos x और माइनस का sin x dx यहाँ ऊपर दिख रहा है। तो इसका मतलब नीचे जो डिनोमिनेटर वाला टर्म था उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में शो हो रहा है dx के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा dt से। तो हम इसे यही सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस यहाँ लगाएंगे और cos x प्लस sin x को t सब्स्टिट्यूट कर दिया और इससे ये वाली वैल्यू dt से रिप्लेस हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, log वाले टर्म से log cos x प्लस sin x। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x/2 प्लस c1/2 प्लस 1/2 log cos x प्लस sin x प्लस c2/2। इन कांस्टेंट को एक नया कांस्टेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे इस कांस्टेंट को c से डिनोट कर दिया। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x/2 प्लस हाफ log cos x प्लस sin x प्लस c। अब जैसे इसी तरीके से ये क्वेश्चन से cos स्क्वायर sin 2x cos 3x sin क्यूब x, इन्हें जब सॉल्व करना है तो इनके सॉल्यूशन में यही टर्म्स रहेगा और थोड़ा सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस भी रहेगा इसमें, लेकिन कुछ जो ट्रिक्स लगेगी वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ cos स्क्वायर x है, सिंपल cos स्क्वायर x ये पावर में है, इसका हम जनरल फार्मूला नहीं जानते क्योंकि ये cos x इंटू cos x है, लेकिन इसे हम सिंपल एंगल में बना सकते हैं क्योंकि ये अभी स्क्वायर फॉर्म में, तो सिंपल एंगल में हम फॉर्मूला इससे बना सकते हैं। cos 2x क्या होता है आप जानते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ से cos स्क्वायर x क्या हो गया, 1 प्लस cos 2x/2। तो सिंपली इस cos स्क्वायर x को क्या लिख लेंगे, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, और जैसे इंटीग्रेशन में हमने ये पुट किया तो 1 का इंटीग्रेशन तो सिंपली हो जाएगा x और cos 2x का क्या होता है sin 2x, लेकिन डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 क्योंकि वो एंगल के साथ में मल्टीप्लाई। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x/2 प्लस 1/4 sin 2x प्लस c। ऐसे ही इस तरीके से सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें देखा होगा आपने साइन की कुछ वैल्यू थी साइन समथिंग इनटू कोस, मल्टीप्लाई में थे, और ये हम जानते हैं कि इस फॉर्मूले से बन जाता है ये साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये क्या होता है साइन एक्स इंटू कोस वाई। और जैसे हमने ये वाला टर्म यूज़ किया, ये वाली इक्वलिटी यहाँ पे यूज़ की, तो हमें क्या मिल जाएगा साइन 2x कोस 3x का मतलब 2x प्लस 3x तो 5x और 2x माइनस 3x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में माइनस का x, तो ये अपने पास फॉर्मेशन आ जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस x आ रहा है। तो जैसे हमने इसे सॉल्व किया तो इस ये वाला इंटीग्रल टर्म आ गया और इसे सॉल्व करना काफ़ी इजी, साइन x का हो जाएगा माइनस कोस x अपॉन 5। ओके, डिफरेंशिएशन में जो एंगल होता है वो मल्टीप्लाई में आता है और इंटीग्रेशन में वो डिवाइड में आता है। इसी तरीके से साइन x का हो जाएगा माइनस कोस x, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस का कोस x, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब हमने 1/2 मल्टीप्लाई किया तो सिंपली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इस फंक्शन का sin 2x इंटू cos 3x का। तो यहाँ पे जो सर्व समीका लगी है बस वो पता होनी चाहिए हमें, उससे हम इसको मल्टीप्लाई वाले टर्म्स को क्या कर सकते हैं, फैक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप sin 2x को कुछ मानेंगे तो वो एंगल भी 2 में ही आएगा, यहाँ पर एंगल चेंज है, दोनों के एंगल डिफरेंट है, तो जब x और y डिफरेंट एंगल्स है तो उनके लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से sin 3x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो यहाँ से sin क्यूब x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो आ जाएगी हमारे पास में 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4। जब भी क्वेश्चन क्यूब वाला आता है उसमें हम ये वाली चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन था थर्ड sin क्यूब x, तो उसे हमने इस फॉर्मेट में लिख लिया और इंटीग्रल इन दोनों पर सब्स्टिट्यूट हो गया। तो यहाँ से sin x का इंटीग्रेशन पॉसिबल है माइनस कोस x, और यहाँ पर भी माइनस कोस 3x अपॉन में 3, तो यहाँ से डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बाई इंस्पेक्शन भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं,
जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। या फिर हम एक चीज और कर सकते हैं, इसे दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं। साइन क्यूब एक्स को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और इस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। आगे क्या था, साइन एक्स। और अब इसके केस में जब हम cos x को t मान लेते तो माइनस साइन एक्स डी एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, dt से। और यहाँ से भी हम बाई सब्स्टिट्यूशन इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस साइन एक्स हो जाएगा cos x को t रखने पे, तो ये हमारा इंटीग्रल फॉर्म t की स्ट्रक्चर में आ जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा माइनस टी प्लस टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, और t को फिर से हम रख देते हैं cos x में। तो ये भी हमारा आंसर है। जैसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों ही आंसर एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अब जैसे कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन से उसके समाकलन, इसका हमारे पास इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब आप इसे सॉल्व करते थे एनसीईआरटी में तो इनकी डेरिवेशंस भी थी, लेकिन एग्जाम्स में इस तरीके से जो मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे हमें इन फॉर्मूलों की वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो हमें इनका याद रखना भी जरूरी है। जैसे ये इंटीग्रेशन है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या होगा 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस है। सिंपली जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट में कुछ नहीं, x माइनस है एक्स प्लस है, इसमें हम ब्रेक कर देंगे जो कि डिनोमिनेटर है यहाँ पर, और इसको पार्शियल फैक्टराइजेशन से a अपॉन समथिंग प्लस b अपॉन समथिंग में ब्रेक करके इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये हमारा इंटीग्रेशन फॉर्मूला मिल जाएगा। इसी टाइप से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को भी यही प्रोसेस है, पार्शियल फैक्टर कर लेंगे नीचे मल्टीप्लाई करके, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को करने के लिए हम एक्स को ए टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे, तो आपको मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, आप इन्हें सॉल्व करते रहिएगा। यहाँ पर तो इसे हम पार्शियल फैक्टर कर सकते हैं, एक्स माइनस है एक्स प्लस ए अपॉन 1, तो ये यहाँ पे 1 के अपॉन में, अब इसको प्लस और माइनस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके हम इंटीग्रेट करें। इसमें भी सेम यही रूल लगेगा। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ए टेन थीटा, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर का आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला मेकिंग है, तो इससे आप पुट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप पुट करेंगे एक्स की जगह ए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है 1 प्लस 10, तो सेक थीटा, या फिर आप दूसरा सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हैं ए सेक थीटा का, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपने पास में क्या होता है फॉर्मूला हो जाता है टेन स्क्वायर। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं एक्स की वैल्यू, तो ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन है रूट में, तो यहाँ पे 1/1 करके एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा पुट करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ जनरल फॉर्मूले पर्टिकुलर फंक्शंस के। ऐसे फंक्शंस अगर हमारे को मिलते हैं क्वेश्चंस में, एक्स और ए की जगह कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुई मिलती है, कुछ कांस्टेंट मिलेंगे, तो उसका हम सॉल्यूशन इन फॉर्मूलाज का यूज करते हुए फाइंड करेंगे। तो ये फॉर्मूला आप याद भी रखिएगा, क्योंकि एग्जाम से मल्टीपल क्वेश्चंस में हम डेरिवेशन करने नहीं बैठेंगे, वहां तो हमें फॉर्मूला पता ही होना चाहिए ताकि हम क्विकली अप्लाई कर सकें। रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होगा log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरीके से ये 6 फॉर्मूलेज आप याद रखेंगे, इन्हें भी नोट करते रहिएगा साथ में। निम्नलिखित समाकलन को हल कीजिए, इसके लिए क्या हो जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि इसे हम फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 है, ए स्क्वायर एक्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन सकता है, मतलब प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं है, तो जो नहीं है वो हम ऐड कर लेंगे। आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x, तो हम क्या करते हैं प्लस 3 स्क्वायर ऐड भी करते हैं और माइनस भी करते हैं, ताकि मेन फंक्शन पे कोई इफेक्ट ना हो। अब इससे क्या हो गया, ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया, बाकी का कांस्टेंट बच गया, तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन एक्स की जगह क्या है एक्स माइनस 3, तो आप क्या करें सिंपली एक्स माइनस 3 को टी से सब्स्टिट्यूट कर दे, तो डी एक्स डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो फॉर्मूला वो आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब क्या होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, जो अभी हमने 6 फॉर्मूले देखे, उसका मतलब होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन है। यहाँ पे टी की फॉर्म में दे रखा है, तो 1/a की जगह कितना है 2, 1/2 tan इनवर्स वेरिएबल कितना है t, तो t अपॉन 2 प्लस c। अब इस t को सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दो x माइनस 3 से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से कुछ इस तरीके से पार्शियल फैक्टर, अगर हम पार्शियल फैक्टराइजेशन से करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम ऐसे ब्रेक करके जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई है उसको हम क्या कर सकते हैं प्लस या माइनस की फॉर्म में फैक्टर कर सकते हैं, ताकि इनका इंटीग्रेशन सिंपली हो सके। तो आप देखते हैं अगर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस बी, तो इस टाइप को सॉल्व करने के लिए ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी।
इसी टाइप से x माइनस ए का होल स्क्वायर, अगर होल स्क्वायर की टर्म है तो उसे हम x के साथ a के साथ a x माइनस ए और b के साथ हम क्या रखेंगे x माइनस b रखेंगे, लेकिन यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन स्ट्रक्चर को हम इसी टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी टाइप से x माइनस b x माइनस c, तो हम उसे इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप पी एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी, तो हम इसे पहले दो पार्ट में फिर एक्स माइनस बी आएगा, एक्स माइनस ए और ये वाली स्ट्रक्चर आ रही है, तो यहाँ पर ऊपर बी एक्स प्लस सी करेंगे ताकि इसके एक्स की वैल्यू को भी स्क्वायर फॉर्म में बनाया जा सके। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिससे हम यहाँ पर प्लस या माइनस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई में है तो। अब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, इसका मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से डिवाइड कर देते हैं, और जैसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी सिंपली, और इसी स्ट्रक्चर को फाइनली अब फैक्टर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 1 प्लस 5x माइनस 5 नीचे, इस फॉर्मेशन का हम जानते हैं कि दो लीनियर फैक्टर x माइनस 2 एंड x माइनस 3 की फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है। आगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ तो सिंपल आंसर हो जाएगा, लेकिन इसे क्या करें a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3 की फॉर्म में लिखे, और जैसे हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस 5 इसके इक्वल आएगा। अब यहाँ से हम कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे और वेरिएबल के टर्म्स को भी कंपेयर करेंगे। तो हम जानते हैं कि एक तो a प्लस बी इक्वल 5 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट a प्लस बी वेरिएबल के कोफिशिएंट है। दूसरा कांस्टेंट आएगा, वो आएगा माइनस का 3 है, माइनस का 2b, माइनस के 5, यानी 3a प्लस 2b 5। ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इसे सॉल्व करना काफ़ी इजी है। यहाँ से हम a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और जैसे a और b की वैल्यू आई उसे हम वापस से इस फॉर्मेट में रख देंगे। अभी जो मल्टीप्लाई का टर्म्स था उसे हमने पार्शियल फैक्टराइजेशन से कैसे कर दिया, प्लस या माइनस में। बस अब इसका इंटीग्रेशन करना काफ़ी ईजी है। इसका मतलब जो फंक्शंस था उसे हम इस फॉर्मेट में लेके आ गए, अब इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं log x माइनस 2 और log x माइनस 3, इसका इंटीग्रेशन हो गया, और इसका तो x हो ही गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि इसके अंदर सब एक ही टाइम से दिख रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर सभी में एक्स स्क्वायर ही दिख रहा है, कहीं एक्स का टर्म नहीं। तो इसे ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए जनरली सिंप्लीफाई में हम पहले इसको वाई से सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये वाई है, एक्स स्क्वायर का एक बार वाई की तरह देखते हैं। यहाँ पर हमें सब्सटीट्यूट नहीं करना, बस हमें इसे मान के चलना है कि ये एक सिंगल टर्म है एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को वाई रख लेते हैं, तो ये वाई अपॉन वाई प्लस 1 वाई प्लस 4 है, पहले इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। तो ए अपॉन वाई प्लस 1 प्लस बी अपॉन वाई प्लस 4, जैसे एलसीएम लेके सॉल्व किया तो हम जानते हैं कि a प्लस बी 1 और 4a प्लस बी 0, दो इक्वेशंस बनेगी इससे, जिसको सॉल्व करने के बाद हमारे को क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू -1/3 और b की वैल्यू 4/3, और जैसे हमने इसमें पुट की तो ये हमें -1/3 और 4/3 की फॉर्म में पार्शियल फैक्टराइजेशन में मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो टर्म था उसमें जब y था तो y की जगह अब हमने क्या पुट कर दिया वापस से एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म्स इस फॉर्मेट में आ गया। बस अब इसका इंटीग्रेट करना काफ़ी ईजी, क्योंकि इंटीग्रेशन में बस -1/3 एक बार इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आगे के लिए क्या आ जाएगा 4/3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। आप जानते हैं कि ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, सेम यही बन रहा है, लेकिन यहाँ पर a 1 है और यहाँ पर a क्या है 2। जब आपने फॉर्मूला यहाँ यूज़ किया तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन है, और यहाँ पर 1/a tan इनवर्स x अपॉन का यूज़ करते हुए ये फॉर्मेट बन गया। तो आंसर इसका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ गया -1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस c। इसी टाइप से ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी एक्स 1 इंटू डी एक्स और एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर ये कंप्लीट फॉर्मूला है फंक्शन एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको भी पार्शियल फैक्टराइजेशन से करना है, लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक्स प्लस 2 सिंगल एक एक्स की वेरिएबल का है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, तो हम यहाँ पर बी एक्स प्लस सी का यूज़ करेंगे फॉर्मूला बेस्ड। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके जब हमने सॉल्व किया तो हमें कुछ ये मिला, और जब हमने कंपेयर किया कॉन्स्टेंट्स का तो हमें कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलेगी, ए प्लस बी इक्वल 1 टू बी प्लस सी इक्वल 1। और जैसे हमने इसे सॉल्व करके आपस में चेक किया और एक इक्वेशन a प्लस 2c इक्वल 1 3 मिलेगी। जैसे हमने सॉल्व किया तो a b c की वैल्यू हमें फाइंड होगी। बस इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया तो हमारे पास a की वैल्यू 3, b की 2/5, c की 1/5। यहाँ से आप 1/5 कॉमन भी ले सकते हो और आगे अपने पास में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, और इसका इंटीग्रेशन अब ईजिली हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रल कंप्लीट इन एक्स के टर्म्स पे लगेगा। 1/x प्लस 2 का log x प्लस 2 हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो 2x रिमूव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ऊपर कोई वेरिएबल नहीं तो tan इनवर्स x इसका इंटीग्रेशन होगा। तो बस यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लें। अब खंडेश समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यदि एकल चर x मान लो u और v के दो अवकलनीय फंक्शन, तो अवकलन के गुणनखंड नियम के अनुसार हम पाते हैं कि दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है। जैसे हमने डेरिवेशन देखा था u इंटू वी का, क्या होता था u डिफरेंशिएट ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएट ऑफ u। उसी टाइप से दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में तो उसका इंटीग्रेशन करने का भी हमारे पास में फॉर्मूला है, जिसे हम देखेंगे और उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो u v का मतलब ये डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला ही है। दोनों पक्षों का अब हम इंटीग्रेशन करते तो हम देखते हैं कि यहाँ से इंटीग्रेशन करते इंटीग्रेशन और डी बाई डी एक्स दोनों ही रिमूव हो जाते हैं इजीली। आप जानते हैं कि वो उसके एंटी फंक्शंस है, तो u v हो गया और यहाँ पे इंटीग्रेशन u dv बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर ही रहे हैं, इधर भी v du बाई डी एक्स दोनों साइड सिंपली क्या किया, इंटीग्रेशन किया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर हम सिर्फ इसकी वैल्यू निकाले तो वो u v में से बचे हुए वैल्यू को माइनस कर देगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं सिंपली मान ले कि u जो है वो fx है और dv अपॉन dx को दूसरा फंक्शन gx मान लेते हैं। तो dv अपॉन dx को gx मान लिया और u को fx मान लिया, तो fx gx, इसको fx है उसको gx है, तो fx gx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u इंटू v। v का मतलब क्या है, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ gx। यानी यहाँ से हम चेक कर सकते हैं 1 बाई 1। जैसे हमने पुट किया तो du बाई dx कितना हो जाएगा f डैश x और v यहाँ से कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ gx। बस जहाँ पर भी हमें du बाई dx दिख रहा है वहाँ तो लिखना है f डैश x और जहाँ v दिख रहा है वहाँ इंटीग्रेशन gx लिखना है। इस फॉर्मेट में जब हम ये चीज़ें पुट करते हैं तो हमें मिल जाता है fx gx का इंटीग्रेशन, क्योंकि u तो क्या है अपने पास में fx और dv बाई dx कितना है gx। तो fx gx यानी दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा fx, क्योंकि u को क्या लिखा है fx, v को क्या लिखा है इंटीग्रेशन gx dx, माइनस इंटीग्रल सिंबल है ही v को फिर से इंटीग्रेशन gx dx लिख लिया और du बाई dx कितना इक्वल हो गया f डैश x के dx। तो ये हमारे पास दो फंक्शन का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या होगा वो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे ये फॉर्मूला जो फॉर्मेट बन रहा है ये दो फंक्शंस के मल्टीप्लाई को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला है और फ्रिक्वेंटली ये यूज होता है। जैसे मान लो fx gx का अब ये फॉर्मूला जनरेट हो गया, आप इसे नोट भी कर लीजिएगा और बाद में हम इनके कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए फंक्शन है x cos x, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के हिसाब से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो fx को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और gx दूसरा फंक्शन cos x मान लेंगे। तो खंडेश समाकलन से क्या हो जाएगा हमारे पास में, पार्शियल इंटीग्रेशन से x cos x dx, x को अभी हमने फर्स्ट फंक्शन माना तो ये इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन एज इट इज है और इसका पूरा का इंटीग्रेशन। और जब हमने सॉल्व किया तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया sin x, लेकिन एक इंटीग्रल बच रहा है तो इसका एक बार इंटीग्रेशन फर्दर हो जाएगा x sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन वो क्या हो गया प्लस का cos x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये फाइनली हमारे को आंसर मिल जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हम पार्शियल इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे और उससे हमें ये इसका आंसर फाइंड होगा। ऐसे ही क्वेश्चन है log x का हमें निकालना है। फ्रेंड्स इन जनरली हम log x का इंटीग्रेशन नहीं जानते, 1/x का हम जानते वो है log x, बट log x का निकालना है लेकिन यहाँ पर कोई दूसरा फंक्शन भी नहीं है। तो हम क्या करें, इसके लिए दूसरा फंक्शन नहीं तो उसे अब मल्टीप्लाई में क्या है 1 है तो उस फंक्शन को हम दूसरा फंक्शन मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, अब 1 इंटू log x का यूज करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को हम मान लेते हैं 1, सेकंड फंक्शन log x। तो अब देखो फर्स्ट फंक्शन log x मान लो, सेकंड 1, तो 1 dx हो गया इंटीग्रेशन। इसी तरीके से d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, वो यहाँ पर भी आ जाएगा और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x। तो जैसे हमने सॉल्व किया तो ये आ गया x इंटू log x, इसका डिफरेंशिएशन 1/x, इसका इंटीग्रेशन x, ये कैंसिल आउट तो इसका इंटीग्रेशन ओनली x आएगा और ये हमारे को आंसर दे देगा x log x माइनस x प्लस c। तो इस तरीके से फर्दर इसका आंसर यूज हो जाएगा। अब जैसे x e की पावर x को सॉल्व करना है तो इसमें भी हम ये यूज कर सकते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx। तो क्या हो जाएगा x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c। चाहो तो आप e की पावर x को कॉमन ले सकते हैं तो ये इसका इस तरीके से इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाएगा यूजिंग द पार्शियल इंटीग्रेशन।
e की पावर x sin x का करना है। तो फ्रेंड्स अब इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें e की पावर x sin x या e की पावर x cos x है, तो उसे सॉल्व करने के लिए भी टाइप हमारे पास इसी तरीके से रहेगा। बस कुछ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें हैं, जैसे e की पावर x को प्रथम फलन और sin x को द्वितीय फलन रख के सॉल्व कर दो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, फिर माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन है, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन और फिर sin x का इंटीग्रेशन क्या है cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो e की पावर इसका डिफरेंशिएशन e की पावर। अब इसे फर्दर सॉल्व करना है, यहाँ खुद से फिर फंक्शन आ रहा है, यहाँ पे भी अब सॉल्व नहीं हुआ, ये e की पावर x sin x की जगह अब क्या आ गया cos x। तो इसे सॉल्व करने के लिए इसे हम नया फंक्शन मान लेते हैं, जैसे मान लो इसको हम i1 से डिनोट कर लेते हैं, ये पूरा फंक्शन हमने i मान के चला है, अब हमने इसको i1 से डिनोट किया, ये तो सॉल्व हो ही चुका है, माइनस e की पावर x cos x प्लस i1। तो अब बात करते हैं i1 की, i1 के अंदर क्या है, सेम यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन e की पावर x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन वो हो गया sin x माइनस डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन e की पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin x। अब इस i1 का जो ये सॉल्यूशन आया है, इसके अंदर आपको देखने से मिल रहा होगा कि ये जो चीज़ है ये तो मेन क्वेश्चन ही है, यानी कि i ही है, तो इसका मतलब इसको हम फिर से i सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। तो i1 की वैल्यू क्या आ गई, e की पावर x sin x माइनस i, वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। क्या वैल्यू आई है, e की पावर x sin x माइनस आई। अब आप ध्यान देंगे कि ये पूरी वैल्यू जो आ रही है ये e की पावर माइनस एक्स कोस एक्स और इसके साथ माइनस आई है, इधर भी आई है, तो जब i को आप लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2i के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन के अंदर उसी का फॉर्म आ रहा है, तो उसको हम नेगेटिव साइड जो आ रही है पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2i, ये देखो i आ जाएगा, तो 2i किसके इक्वल हो गया, e की पावर x कॉमन sin x माइनस cos x, और जैसे यहाँ i की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 डिवाइड हो जाएगा और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इस तरीके से इस वाले स्ट्रक्चर को चाहे e की पावर x sin x आए या फिर e की पावर x cos x है, इनके फॉर्मूलों को हम सॉल्व करने के लिए ये वाली प्रोसेस यूज करते हैं, जिसमें आंसर के अंदर ही हमें माइनस के साथ वही वैल्यू फाइंड होती है जो हमें फाइंड करनी, तो उसे हम प्लस कर सकते हैं। अब जैसे इस तरीके के कोई फंक्शन आते हैं जहाँ पर e की पावर x रहता है लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाई में fx प्लस एफ डैश एक्स आता है, यानी fx प्लस एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, एक कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का ही डिफरेंशिएट प्लस में उसके साथ मौजूद है। तो इसको इस प्रकार के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसी के फॉर्मेट को देखते हैं, e की पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स dx। तो इसे सॉल्व करने का मतलब है e की पावर x fx dx, दोनों साइड ब्रेक कर दो, e की पावर x f डैश x dx। यहाँ पर फर्दर हमें जो सॉल्व करना है उसमें एक पोर्शन को ही सॉल्व करना है, दूसरे को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि एक पोर्शन का सॉल्यूशन में ही दूसरा वाला टर्म आ जाएगा जो कि नेगेटिव पार्ट होगा। जैसे हम इसकी बात करें तो ये क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको इस तरीके से मानते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एफ को मान लेते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस अब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो एफ डैश एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन तो e की पावर एक्स dx, ये आ गया, और फिर प्लस का क्या था इंटीग्रेशन e की पावर x एफ डैश एक्स dx। फ्रेंड्स यहाँ से आपने देखा कि सिर्फ आपने फर्स्ट वाले पोर्शन को u इंटू वी से सॉल्व किया तो उसका जो सेकंड पार्ट आ रहा था वो इसके साथ प्लस वाले टर्म्स में एक और पार्ट आ रहा है जो कि अपोजिट साइन का है, तो ये तो आपस में कैंसल आउट ही हो गए सेम फंक्शन। तो अब क्या बच गया, ओनली एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन e की पावर x के साथ मल्टीप्लाई में एफ एक्स प्लस एफ डैश हो, तो इस प्रकार के इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व कर लेंगे, इस तरीके से, और जहाँ पे आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली e की पावर x एफ एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो डायरेक्टली हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे को ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रही तो, या फिर हम उसे जैसे अभी इसे सॉल्व किया है उस टाइप से कंप्लीट सॉल्व करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो देखो क्या करना पड़ेगा हमें, ये हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। और जब इस टाइप का इंटीग्रेशन हमें कोई फंक्शन की फॉर्म में मिले जहाँ पर e की पावर x तो रहे लेकिन फंक्शन कोई ऐसा मिल जाए कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव ही प्लस की फॉर्म में उसके साथ में मौजूद हो, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा आंसर e की पावर x एफ एक्स लिख सकते हैं। आइए बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है e की पावर x ब्रैकेट में है tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं कि अगर इसे आप fx मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो भी इसी के अंदर मौजूद है। तो आंसर इसका सीधा कितना हो जाएगा, e की पावर x इंटू tan इनवर्स x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा सिंपली। या फिर आप अगर इसे सॉल्व भी करना चाहें तो e की पावर x tan इनवर्स x dx प्लस e की पावर x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx,
इसको ब्रेक किया, सेकंड वाला पार्ट हमें अभी सॉल्व ही नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो e की पावर x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे dx और इसके साथ प्लस का जो टर्म था वो साथ में है ही, e की पावर x dx/1 प्लस एक्स, ये दोनों ही सेम फंक्शन है विद इंटीग्रल साइन, तो ये कैंसिल आउट होकर आंसर क्या आ गया, e की पावर x tan x प्लस एनी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। तो यहाँ पे इसका आंसर कुछ इस तरीके से मिलेगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, उसे भी हम देखेंगे। यहाँ पे तो ऑब्वियस इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन टर्म अंदर दिख रहा है, तो जैसे हमने सॉल्व किया तो उससे fx को tan इनवर्स x ले लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन इसमें मौजूद है, तो ये बस इस फॉर्म के रूप में है, तो यहाँ पे आंसर आ गया e की पावर x tan इनवर्स x प्लस c। इसी टाइप से जो सेकंड क्वेश्चन है वो है x स्क्वायर प्लस 1/x+1 का होल स्क्वायर और ऊपर है e की पावर x। अब यहाँ पे थोड़ा हमें डिफिकल्टी हो रही है, e की पावर x के साथ ये फंक्शन है, तो इसमें कौन से फंक्शन का कहाँ पर इसमें डिफरेंशिएशन मौजूद है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको ऐसी प्लस वाली फॉर्मेट में लेके आते हैं। तो आप देख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, एक -1 कर दूं, एक +1 बीच में ऐड कर दूं, ठीक है, और +1 है ये, तो इससे क्या फॉर्मेट मिल गया, इससे ये मिल गया x स्क्वायर -1 +1 और फिर प्लस का 1। बेसिकली तो ये x स्क्वायर +1 ही रहा, लेकिन -1 +1 करने से इससे क्या चेंज आएगा वो आप यहाँ देख सकते हैं। x स्क्वायर -1 एक साथ ले लेते हैं हम, इससे दो टर्म बनेंगे x -1 और x +1। तो यहाँ देख सकते हैं आप, बच गया था 1 + 1, उसको 2 लिख लिया, तो एक 2 के साथ में x + 1 का स्क्वायर आ गया और एक x स्क्वायर -1 के साथ में x + 1 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ देख सकते हैं ये क्या लिखा जा सकता है, इसे x - 1 इंटू x + 1 और नीचे क्या है x + 1 का होल स्क्वायर, तो एक पावर कैंसिल आउट हो गई, तो क्या बच गया x - 1/x + 1 और प्लस सेकंड टाइम क्या है 2/x + 1 का होल स्क्वायर। तो अब देखते हैं e की पावर x है, क्या कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसमें मौजूद है। अगर आप मान के देखें x - 1/x + 1 को fx मानते हैं x + 1 और इसका डिफरेंशिएट लेते हैं, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, x + 1 डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर तो 1 हो गया माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1/x + 1 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ इजीली देख सकते हैं, इस x से माइनस का x कैंसिल आउट, प्लस का 1 और माइनस प्लस का 1 क्या आ गया 2/x + 1 का होल स्क्वायर। यानी इसका मतलब अगर ये fx है तो ये जो वैल्यू आ रही है वो बेसिकली क्या आ रही है f'(x), तो e की पावर x के साथ में fx प्लस f'(x) मल्टीप्लाई आ रहा है, यानी कि fx कितना है x - 1/x + 1, तो इसका सीधा आंसर क्या आ जाएगा e की पावर x 1/x + 1, ये इसका आंसर आ जाएगा, प्लस एनी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, क्योंकि हम इसकी डेरिवेशन तो देख ही चुके हैं। तो बेसिकली x - 1 रखने पे डिफरेंशिएट फॉर्म इसके अंदर मौजूद है, तो e की पावर x fx प्लस f'(x) के रूप में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x + 1 का स्क्वायर e की पावर x dx का x - 1/x + 1 इंटू e की पावर x प्लस c। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्वेश्चन है, जैसे अभी लास्ट फॉर्मेट हमने देखा है e की पावर x मल्टीप्लाई में fx प्लस डिफरेंशिएट ऑफ fx, इस तरीके के क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से वो अपीयर हो जाते हैं कई बार एग्जाम्स में, या फिर खंडेशल समाकलन जो हमने देखा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसके क्वेश्चंस भी हमारे पास में आ सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, प्लस साथ साथ में डेफिनाइट इंटीग्रेशंस के क्वेश्चन और उसके काफ़ी न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले क्वेश्चन भी इसके साथ के पोर्शन में रहेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का जो पोर्शन है डेफिनाइट इंटीग्रेशंस का और उसके साथ ऑप्शनल वाले जो एमसीक्यूज के क्वेश्चन है जो इन दोनों पोर्शंस को रखते हैं, उसके साथ हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।